I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family, to which we all belong. ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में समर ब्रेक के लिए गई थी। गर्मियों के दौरान अक्सर वो वहीं पर समय बिताया करती थी। स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उन्होंने सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन जैसे एक ऐसे राज्य पे राज किया जिस राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता था, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया में सूर्यास्त होता था तो ब्रिटेन में सूर्योदय, और जब ब्रिटेन में सूर्यास्त तो कनाडा में सूर्योदय। और इसीलिए एक ज़माने में कहा जाता था कि ब्रिटेन में कभी सूरज अस्त नहीं होता है। ब्रिटेन के अलावा वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सहित 14 अन्य देशों का अभी भी हेड ऑफ स्टेट थी, जिसे कॉमनवेल्थ रेल्म्स कहा जाता है। उनके मृत्यु के बाद एक दो फ्रेज काफ़ी चर्चा में है, ऑपरेशन लंदन ब्रिज और ऑपरेशन यूनिकॉर्न। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये ऑपरेशन लंदन ब्रिज और ऑपरेशन यूनिकॉर्न। शाही परंपरा के अनुसार क्वीन की आंख मूंदते ही उनके बेटे चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के राजा बन तो गए हैं, लेकिन रॉयल फैमिली में जब किसी मोनार्क का निधन होता है तो अगले 10 दिनों तक शोक मनाया जाता है। काफी परंपराएं निभाई जाती हैं। ये सब सही तरीके से हो, इसके लिए एक प्लान बनाया जाता है और इसी के लिए यूज होता है कोड वर्ड। इसी प्लान के तहत क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद राजकीय शोक, उनके अंतिम संस्कार से लेकर उनके बड़े बेटे चार्ल्स तृतीय को सत्ता हस्तांतरण तक की पूरी प्रक्रिया को ब्रिटेन की सरकार ने पहले से तय कर रखा था, जिसे कोड नाम दिया गया था ऑपरेशन लंदन ब्रिज। लेकिन अब इसके कोडवर्ड नाम में थोड़ा बदलाव हो गया है। वो इसीलिए कि महारानी का निधन लंदन के बकिंघम पैलेस के जगह स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में हुआ। इसीलिए अब इसे ऑपरेशन यूनिकॉर्न कहा जा रहा है। यूनिकॉर्न स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है, तो इस तरह से ऑपरेशन लंदन ब्रिज ही अब ऑपरेशन यूनिकॉर्न हो गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा जान लेते हैं नए राजा चार्ल्स तृतीय के बारे में। चार्ल्स तृतीय, जिनका पूरा नाम चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज है और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र है, का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1948 को लंदन के उसी शाही घर बकिंघम पैलेस में। चार्ल्स जब 4 साल के थे तभी उनकी मां एलिजाबेथ रानी बन गई थी। शाही परिवार की एक परंपरा थी कि उस घर के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, बल्कि बच्चों के लिए ट्यूशन लगाया जाता था, मतलब कि टीचर ही घर में आकर पढ़ाते थे। लेकिन चार्ल्स के केस में ऐसा नहीं हुआ। माँ बाप नहीं चाहते थे कि बच्चों को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, इसीलिए उन्होंने फैसला लिया कि चार्ल्स को पढ़ाने घर में टीचर नहीं आएंगे, बल्कि वो खुद स्कूल जाएंगे। चार्ल्स ने 7 नवंबर 1956 को वेस्ट लंदन के हिल हाउस स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। फेमस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल करने के बाद अपने पिता, दादा, परदादे के नक्शे कदम पर चलते हुए 1971 से 1976 के बीच उन्होंने रॉयल एयरफोर्स और रॉयल नेवी में भी अपनी सेवाएं दी। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो 1981 में चार्ल्स की शादी लेडी डायना के साथ हुई, जिससे उनके 2 बच्चे हैं, प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी। 1996 में उनका डायना के साथ तलाक हो गया। दुर्भाग्यवश 1997 में डायना की मृत्यु पेरिस में एक कार दुर्घटना में हो गई। कुछ वर्षों बाद 2005 में चार्ल्स ने कैमिला पार्कर से दूसरी शादी की। चार्ल्स कई प्रकार के चैरिटी कार्यों में इंटरेस्ट रखते हैं। इसके अलावा उन्हें पर्यावरण प्रेमी भी कहा जाता है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के साथ ही चार्ल्स राजा तो बन गए हैं, लेकिन औपचारिक रूप से ताजपोशी में अभी वक्त लग सकता है। राजा बनने से पहले 1 जुलाई 1969 से उनकी पदवी प्रिंस ऑफ वेल्स की थी, जो कि अब उनके बड़े बेटे प्रिंस विलियम को मिलेगी। चार्ल्स के राजा बनने के साथ ही प्रिंस विलियम ही ब्रिटेन के अगले उत्तराधिकारी होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।